रिफ्रैक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है? ए खनिज तत्वों का, बी विटामिन का, सी कुल घुलनशील ठोस अर्थात TSS का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुल घुलनशील ठोस TSS का। TSS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको अगर नहीं मालूम है तो हम अवश्य बताएंगे। TSS का मतलब होता है टोटल सॉल्यूशन सॉलिड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। सब्जियों में कनिंग की जाती है? ए ब्राइन में, बी सिरप में, सी आशुद्ध जल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं कि कनिंग के फादर किसे कहा जाता है या फादर ऑफ कनिंग किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें फादर ऑफ कनिंग निकोलस एल्बर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निकोलस एल्बर्ट को फादर ऑफ कनिंग कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कनिंग किस फसल पर की जाती है? तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा कनिंग मटर के फसल में की जाती है। सबसे ज़्यादा कनिंग मटर के फसल में की जाती है। तो सब्जियों में कनिंग की जाती है तो इसका सही उत्तर है ब्राइन में। सबसे ज़्यादा कनिंग किसमें की जाती है? ब्राइन में की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कनिंग से पहले फलों की ब्लीचिंग कितने तापमान पर की जाती है? ए 80 डिग्री सेल्सियस, बी 90 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कनिंग से पहले फलों की ब्लीचिंग 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर की जाती है। और यह ब्लीचिंग होती क्या है? आपको बता दें इसमें सबसे पहले सब्जियों को छोटा छोटा काटा जाता है, जिससे उनको छोटा बारीक करके कुछ उच्चतम तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं। कनिंग से पहले फलों की ब्लीचिंग कितने तापमान पर की जाती है? 80 डिग्री सेल्सियस पर। और ये किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले फलों को छोटा छोटा काट कर फिर उसे एक कम तापमान पर गर्म करके और पुनः ठंडा किया जाता है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं। प्रश्न 5 केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु में, सी हैदराबाद में, डी मैसूर में। CFTRI स्थित है। तो इसका सही उत्तर है CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है कि नियमित किस्म है। तो दोस्तों नियमित किस्म पूछा गया है तो इसमें नियमित किस्म है आम्रपाली। नियमित किस्म आम्रपाली है। नियमित किस्म क्या होती है? जिससे कि जो हर वर्ष फलित हो वह फसल या वह किस्म जो हर साल फलित हो उसे नियमित कहते हैं। और एकांतर जो कि जैसे कि मान लीजिएगा एक साल हुई फिर अगले साल नहीं हुई, फिर एक साल हुई फिर अगले साल नहीं हुई, उसे एकांतर कहा जाता है। और इसमें पूछा गया है कि नियमित फलित है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आम्रपाली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है उत्तरी भारत में अंगूर की छाँट किस माह में की जाती है? ए अक्टूबर में, बी मार्च में, सी जनवरी में, डी जुलाई में। उससे पहले आप बताइएगा कि बेर की छाँट किस माह में की जाती है? बेर की छाँट किस माह में की जाती है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तरी भारत में अंगूर की छाँट जनवरी के माह में की जाती है। कब की जाती है? जनवरी के माह में की जाती है। और उत्तरी भारत में बेर की छाँट कब की जाती है? जो कि अप्रैल में की जाती है। कब की जाती है? अप्रैल में। किसकी? बेर की। और अंगूर की जनवरी में। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बेर की छाँट अप्रैल में की जाती है और अंगूर की छाँट जनवरी में की जाती है। प्रश्न नंबर 8
निम्नलिखित किस्मों में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडियोसिस है? निम्नलिखित किस्मों में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडियोसिस है? ए पूसा, सी पूसा जायंट, बी पूसा डाफर्स, डी मेजेस्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूसा मेजेस्टी। कौन सी है? पूसा मेनेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी पपीते की गायनोडियोसिस फसल है, किस्म है। कौन सी है? पूसा मेजेस्टी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से बेर की देर से पकने वाली किस्म है? तो इसका सही उत्तर है ए उमरान। कौन सी है? ए उमरान, जो कि बेर की देर से पकने वाली एक किस्म है। प्रश्न नंबर 10, प्रायः बीज रहित तरबूज होता है? ए डिप्लॉयड, बी ट्रिप्लॉयड, सी टेट्राप्लॉयड और डी हेक्साप्लॉयड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रिप्लॉयड। और केला किस प्रकार का है? तो दोस्तों केला भी ट्रिप्लॉयड ही होता है, क्योंकि वो भी बीज रहित होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि केला किसके कारण बीज रहित होता है, तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्लॉयड के कारण ही केला बीज रहित होता है। कई बार पूछा जाता है प्रश्न शायद दो ही तरीके से पूछा जा सकता है, एक तरबूज, दूसरा केला। इसमें मुख्यतः केला है, केला पूछा, अधिकतम बार कल केला ही पूछा गया है कि केला किस प्रकार का बीज रहित फल होता है या किसके कारण बीज रहित होता है। तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्लॉयड। केला ट्रिप्लॉयड होने के कारण बीज रहित होता है। प्रश्न 11, टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप है? आइडियल ट्रैप क्रॉप क्या होती है? आइए इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिएगा यह आपका कोई फार्म है जिसमें आपने कोई फसल बोई है अपनी, साथ में इसे बचाने के लिए आपने जैसे मान लीजिएगा साइड की 2 लाइनें ले ली। इन 2 लाइनों में आप ऐसी फसल बोइएगा जो इस फसल पर लगने वाले कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो इसमें कहा गया है कि टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप है। तो इसका सही उत्तर है मेरीगोल्ड। अगर आप टमाटर के फल छेदक जैविक नियंत्रण हेतु अगर आप मेरीगोल्ड का उपयोग करते हैं, जो कि टमाटर पर लगने वाले फल छेदक जैविक अर्थात कीटाणु जो कि मेरीगोल्ड की ओर आकर्षित होंगे, जिससे कि आपकी टमाटर की फसल बचेगी। प्रश्न 12, प्याज के पीले रंग का कारण वर्णक है? प्याज के पीले रंग का कारण वर्णक है? ए एनोथिसियन, बी क्यूरी एसिटिन, सी लाइकोपिन, डी कैरोटीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी क्यूरसेटिन प्याज में पीले रंग का कारण होता है। क्या होता है? क्यूरेस्टिन होता है। अगर कई बार पूछा जा चुका है प्याज का तीखापन किस कारण होता है? प्याज का तीखापन किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किस कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्रश्न नंबर 13, कृष्णा एवं कंचन किसमें संबंधित हैं? ए अंगूर, बी लोकाट, सी आंवला, डी सेब। तो इसका सही उत्तर है सी आंवला। कृष्णा एवं कंचन किसमें संबंधित हैं? यह मुख्यतः यह फसलें आंवला से संबंधित हैं। यह आंवला की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। कौन सी? कृष्णा एवं कंचन। प्रश्न 14, अनार का खाने योग्य भाग है? ए थैलेमस, बी मीजोकार्प, सी एंडोकार्प, डी एरिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एरिल। एरिल अनार का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है? एरिल। प्रश्न नंबर 15, उद्यान में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? उद्यानों में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी, बी उत्तर पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी पूर्व दक्षिण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
क्या है? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम में लगाना चाहिए। यह वायु अवरोधी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आप अपने फसल की चारों तरफ वायु अवरोधों का प्रयोग करेंगे जिससे कि तेज हवा चलने से आपकी फसल गिरने से बचेगी, जिससे कि आपकी फसल दर अच्छी निकलेगी और हानि कम होगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित फलों में कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पिडियम कहलाता है? निम्न फलों में से कौन सा वानस्पतिक रूप से हेस्पिडियम कहलाता है? ए कटहल, बी संतरा, सी लीची, डी सेब। दोस्तों, इससे पहली बात आपको बता दें कि हेस्पिडियम कहलाता है। हेस्पिडियम किस को कहते हैं? तो हेस्पिडियम नींबू की प्रजाति को ही हेस्पिडियम कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें ए कटहल यह भी नींबू की प्रजाति नहीं है, बी संतरा यह नींबू की प्रजाति है। जो भी नींबू की प्रजातियां होती हैं उन्हें हेस्पिडियम वानस्पतिक रूप से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, ओलर किस फल का बहुवर्णीय किस्म है? ओलर किस फल का बहुवर्णीय किस्म है? ए अमरूद, बी नींबू वर्गीय फल, सी आम, डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आम। ओलर आम फल का बहुवर्णीय किस्म है। क्या है? बहुवर्णीय किस्म है किसकी? आम की। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से तना शाक भाजी है। निम्न में से एक तना शाक भाजी है या स्टेम वेजिटेबल है। ए गाजर, बी शकरकंद, सी नोलखोल, डी मूली। तो इसका सही उत्तर है सी नोलखोल। यह एक तना शाक भाजी फसल है। कौन सी है? नोलखोल। नोलखोल यह एक तना शाक भाजी किस्म है। प्रश्न नंबर 19, खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होने का कारण है। खाने योग्य केले का बीज रहित होने का कारण है। खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होने का कारण है। ए भ्रूण निष्फल, बी डिम्ब, सी कायरकी पार्थेनोकार्पी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कायरकी पार्थेनोकार्पी। क्या है? कारकी पार्थेनोकार्पी। खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होने का कारण है कारकी पार्थेनोकार्पी। रजनीगंधा में ग्रास हॉपर की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाना चाहिए? तो रजनीगंधा में ग्रास हॉपर की रोकथाम के लिए मेलाथिओन का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोगनविलिया की कितनी प्रजाति उगाई जाती हैं? तो भारत में बोगनविलिया की 4 प्रजाति उगाई जाती हैं और वह कौन कौन सी हैं? एक बोगनविलिया ग्लेबरा, दूसरी है बोगनविलिया स्पेक्टोबिलिस, तीसरी है बोगनविलिया पेरुवियाना और चौथी है बोगनविलिया ब्यूटिटियाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चश्मे शाही उद्यान कहाँ स्थित है? तो चश्मे शाही उद्यान श्रीनगर में स्थित है। चश्मे शाही उद्यान श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो वाटनिकल गार्डन ऊटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऊटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशांत बाग गार्डन कहाँ स्थित है? तो निशांत बाग गार्डन श्रीनगर में स्थित है। निशांत बाग गार्डन कहाँ स्थित है? यह श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। तो गुलाब पर अनुसंधान कार्य कहाँ चल रहा है? तो गुलाब में अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में चल रहा है। गुलाब पर अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार गमला भरने का समय होता है। तो प्रथम बार गमला भरने का समय फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंदे की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि को सर्वोत्तम माना जाता है? तो गेंदे की खेती के लिए दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टरपीस किस प्रजाति है? तो मास्टरपीस पीले रंग की प्रजाति है।
किसकी है? पीले रंग की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व मध्यम ऊंचाई वाले गुलाब के पौधों के लिए कितनी दूरी रखनी चाहिए? छोटे व मध्यम ऊंचाई वाले गुलाब के पौधों के लिए 60 से 75 सेमी की दूरी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकुट जाति के फूलों का रंग कैसा होता है? बकुट जाति के फूलों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉथ ऑफ गोल्ड इस जाति के फूल का रंग कैसा होता है? क्लॉथ ऑफ गोल्ड इस जाति के फूलों का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर क्वीन इस जाति के फूलों का रंग कैसा होता है? फेयर क्वीन इस जाति के फूलों का रंग गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविंस किस प्रकार का गुलाब है? तो प्रोविंस यह ग्रीष्मकालीन गुलाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता गुलाब है। तो लता गुलाब कौन कौन से हैं? एक मस्क और दूसरा है नोइस्टी। मस्क, नोइस्टी यह लता गुलाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस प्रकार के रंग की प्रजाति है? माउंट एवरेस्ट यह हरे रंग की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के क्राउन को सर्वोत्तम समझा गया है? तो पुष्प प्रतियोगिता के लिए द्वितीय क्राउन को सर्वोत्तम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम निवास पार्क कहाँ स्थित है? तो राम निवास पार्क जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक ने गुलदाउदी के ऊपर पुस्तक लिखी। तो किस वैज्ञानिक ने गुलदाउदी के ऊपर पुस्तक लिखी? तो वह वैज्ञानिक थे ब्रेथामिस। कौन थे? ब्रेथामिस वैज्ञानिक ने गुलदाउदी के ऊपर इंग्लैंड में एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली की पोलिसेस प्रजाति के एक गुच्छे में कितने फूल लगते हैं? चमेली की पोलिसेस प्रजाति के एक गुच्छे में लगभग 30 फूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु में गमला कितने दिन बाद बदलना चाहिए? तो शुष्क जलवायु में गमला 4 से 6 वर्ष बाद बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीगंधा में तना सड़न रोकने के लिए किस का छिड़काव करना चाहिए? रजनीगंधा में तना सड़न को रोकने के लिए ब्रासिकोल 20% का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामनी के पौधों का रोपण करना चाहिए। तो कामनी के पौधों का रोपण अगस्त में करना चाहिए। कब करना चाहिए? अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण द्वार एवं मंडप किन उद्यानों में बनाए जाते हैं? तोरण द्वार एवं मंडप पारसी उद्यानों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? पारसी उद्यानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी उद्यानों में किस नियम को प्राथमिकता दी जाती है? तो पारसी उद्यानों में संतुलन की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीना की खेती के लिए कितने pH तक की भूमि को उपयुक्त माना गया है? तो पुदीने की खेती के लिए 6 से 7 pH तक की भूमि को सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड परपेचुअल जातियों में कटाई छटाई कब होती है? तो हाइब्रिड परपेचुअल जातियों में कटाई छटाई फूल समाप्त होने के बाद होती है। कब होती है? फूल समाप्त होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल व बरसात में घास की कटाई कितने दिन पश्चात करनी चाहिए? तो ग्रीष्मकाल व बरसात में घास की कटाई 8 से 10 दिन बाद आवश्यक रूप से कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाला द्विवार्षिक पौधा है। फूल वाला द्विवार्षिक पौधा कौन सा है? तो वह साल्विया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में फूल साधन भी हैं। तो आधुनिक युग में फूल एक आमदनी के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूप देना कहलाता है। पौधों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूप देना टपियारी कहलाता है। क्या कहलाता है? टपियारी कहलाता है। क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।